या अली मदद। स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम रेगुलरली वीडियो पोस्ट करते हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो अक्सर लोगों के जहन में आता है लेकिन अक्सर पूछा नहीं जाता। सवाल ये है, क्या इस्माइली को रोज़ा रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो किस मनी में? क्या रोज़ा सिर्फ रमदान के 30 दिन का नाम है, या रोज़ा एक ऐसी रूहानी हालत है जो पूरे साल चलती है? कुरान हमें बताता है कि रमदान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो इंसानियत के लिए हिदायत है। इस आयत का मरकज़ सिर्फ भूख और प्यास नहीं बल्कि गाइडेंस है, यानी रमदान का असल मकसद इंसान को बदलना है। रोज़ा एक ज़रिया है, मकसद नहीं। मकसद है अपने अंदर तक़वा पैदा करना, सेल्फ कंट्रोल लाना और अपनी ज़िंदगी को डिवाइन गाइडेंस के मुताबिक ढलना। इस्माइली ट्रेडिशन में हमेशा से ज़ाहिर और बातिन दोनों पर जोर दिया गया है। ज़ाहिर यानी आउटवर्ड प्रैक्टिस और बातिन यानी इनर रियलिटी। जब हम रोज़ा की बात करते हैं तो ज़ाहिरी रोज़ा वो है जो सुबह से शाम तक खाने, पीने और कुछ फ़िज़िकल चीज़ों से परहेज़ का नाम है। लेकिन बातिनी रोज़ा उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। बातिनी रोज़ा का मतलब है अपनी ज़ुबान को झूठ से रोकना, अपनी आँखों को गलत चीज़ से बचना, अपने दिल को नफ़रत से पाक रखना और अपने ईगो को कंट्रोल करना। अगर कोई इंसान दिन भर भूखा रहे लेकिन उसकी ज़ुबान से लोगों को तकलीफ़ पहुंचती रहे, तो क्या रोज़ा अपना असल मकसद हासिल कर सका? अगर कोई प्यासा रहे लेकिन उसका दिल गुस्सा और किब्र से भरा हो, तो क्या रोज़ा मुकम्मल हुआ? इस्माइली समझ के मुताबिक रोज़ा सिर्फ जिस्म का डिसिप्लिन नहीं बल्कि रूह का डिसिप्लिन है। इस्माइली मुस्लिम्स के लिए इबादत का मरकज़ सिर्फ रिचुअल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी इबादत का नतीजा इंसान के कैरेक्टर में नज़र आना चाहिए। अगर रोज़ा के बाद भी हमारी आदतें नहीं बदली, हमारी सोच में पॉजिटिविटी नहीं आई, हमारे रवैये में इंसाफ और रहमत नहीं आई, तो हमें अपने रोज़ा की गहराई पर दोबारा सोचना चाहिए। तो क्या इस्माइली रोज़ा रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। ये एक पर्सनल डिवोशन का फ़ैसला हो सकता है। लेकिन इस्माइली अंडरस्टैंडिंग ये भी समझती है कि असल रोज़ा 325 दिन का होता है। हर दिन का रोज़ा, हर लम्हे का रोज़ा। ऐसा रोज़ा जिसमें इंसान हर बुरे काम से रुकता है, झूठ से रोज़ा, घिबत से रोज़ा, नफ़रत से रोज़ा, जुल्म से रोज़ा, ईगो से रोज़ा। ये 325 दिन का रोज़ा एक कांस्टेंट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। ये रोज़ा हमें हर रोज़ ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ फिज़िकल बॉडी नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल बीइंग है। हमें सिर्फ भूख कंट्रोल नहीं करनी बल्कि अपनी डिज़ायर्स, अपनी रिएक्शंस और अपने नेगेटिव इम्पल्सेस को भी कंट्रोल करना है। रमदान हमें ट्रेनिंग देता है, लेकिन असल इम्तिहान रमदान के बाद शुरू होता है। क्या हम अपनी ज़िंदगी में वो डिसिप्लिन कंटिन्यू करते हैं? क्या हम हर दिन अपने अमल का मुहासबा करते हैं? अगर रोज़ा सिर्फ कैलेंडर का एक महीना बनकर रह जाए तो उसकी रूह कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अगर रोज़ा एक माइंडसेट बन जाए तो पूरी ज़िंदगी इबादत बन सकती है। इस्माइली पर्सपेक्टिव हमें ये सिखाता है कि इबादत का हर अमल हमें अल्लाह के करीब ले जाने का ज़रिया है। रोज़ा भी एक ज़रिया है, लेकिन असल मकसद है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। और जब ट्रांसफॉर्मेशन हर दिन हो, तब रोज़ा 30 दिन तक महदूद नहीं रहता, वो पूरे साल का सफ़र बन जाता है। तो जब कोई पूछे क्या इस्माइली को रोज़ा रखना चाहिए, तो जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं। जवाब ये है, रोज़ा सिर्फ रखना नहीं, रोज़ा जीना चाहिए। और जब रोज़ा जिया जाता है तो वो 365 दिन का होता है। अगर आपको ये डिस्कशन मीनिंगफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही रिसर्च बेस्ड और बैलेंस्ड टॉपिक्स पर बात करते रहें। याली मदद।